लोकसभा सीटों की श्रृंखला में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट की। क्या रहा है इसका इतिहास और अब की बार 2018 के चुनाव में क्या कुछ समीकरण बनने वाला है इस सीट का, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। गौतम बुद्ध नगर, जैसा कि नाम से ही क्लियर कट है कि गौतम बुद्ध के नाम पे इस जिले का नाम पड़ा है, लेकिन ये आम तौर पे जाना जाता है नोएडा के नाम से। यहाँ पे 2 सबसिडी नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश दुनिया के मानचित्र में काफ़ी फेमस है। और थोड़ा सा यदि इतिहास के आईने में इस क्षेत्र को देखें तो यहाँ पे 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में इस इलाके का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। राव उमराव सिंह जो कि बुलंदशहर के काला आम में उनके समेत 84 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, उसको लेकर के ये क्षेत्र काफ़ी फेमस रहा, काफ़ी उद्वेलित रहा। और बाद के दिनों में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह ने इस इलाके में भूमिगत होकर के बम विस्फोट के कई प्रयोग किए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल ने गुजरों के साथ जानवर चराते हुए उनकी किताबों का अनुवाद भी किया था। यदि और थोड़ा सा इतिहास में चले रामायण और महाभारत काल में, तो रावण का नाम यहाँ के बिसरख से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऋषि विश्वेश्वरैया का उस गांव से ताल्लुक है और वहाँ पे उनका मंदिर है, जबकि दनकौर में गुरु द्रोणाचार्य का है। तो इस तरह से कुछ इस क्षेत्र का इतिहास है। लेकिन ये जो जिला है वो अस्तित्व में आया है 1997 में। गाजियाबाद और बुलंदशहर को काट करके ये नया जिला बना। उस समय मुख्यमंत्री मायावती थी, उन्होंने इस जिले को बनाया था। और ये जो सीट अस्तित्व में आया है वो 2008 के परिसीमन के बाद आया है। 2009 में जब पहला चुनाव हुआ था तो यहाँ से बीएसपी के सुरेंद्र नागर जीते थे। और उसके बाद जब 2014 का चुनाव हुआ तो फिर जो है ये सीट जो है बीजेपी के कब्जे में चली गई और यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा जीते, जो कि इस समय केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। तो ये 20 लाख से अधिक मतदाता वाले इस गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में जो है 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से नोएडा है, दादरी है, जेवर है, सिकंदराबाद है और खुर्जा है। और इसमें जो है ये पहले जो सीट थी वो खुर्जा सुरक्षित के नाम से थी, जिसमें कि डिबाई भी आता था। लेकिन जब नया सीट बना तो डिबाई निकल करके उसमें नोएडा ऐड ऑन हो गया था। तो यदि इस जिले की बात करें तो इस जिले का कुछ इतिहास, जिले से अधिक संसदीय सीट कहना ठीक होगा कि यदि संसदीय सीट के इतिहास की बात करें तो ये पहले खुर्जा सुरक्षित के नाम से जाना जाता था और ये सन 52 से ही इस सीट पे चुनाव होता रहा है। और ये जिला सबको मौका देता आया है, खास तौर से चूंकि शुरू में कांग्रेस ही हावी थी, वही एक बड़ी पार्टी थी, तो शुरू में उसको ही यहाँ से ज़्यादा मौका मिला। लेकिन बाद के दिनों में ये अन्य दलों के पास भी ये सीट गई। 1952 के चुनाव में जो पहला चुनाव हुआ था तब से लेकर के और 62 तक यहाँ पे कांग्रेस का कब्जा रहा। पहले चुनाव में कन्हैयालाल वाल्मीकि यहाँ से जीते थे। लेकिन 1967 में जब चौथा लोकसभा चुनाव हुआ तो फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रामचरण ने ये सीट जो है कांग्रेस से छीन ली थी। 1971 में कांग्रेस के हरि सिंह ने फिर इस सीट को कांग्रेस के झोली में डाल दिया। लेकिन इमरजेंसी के बाद जब 1977 में चुनाव हुआ तो फिर जो है इस चुनाव में जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है मोहनलाल पिपले जीते थे। और 1980 में जनता एस के त्रिलोक चंद यहाँ से सांसद चुने गए। 1984 का जो चुनाव हुआ उसमें वीर सेन यहाँ से बाजी मारने में कामयाब रहे, जो राजीव गांधी मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रहे। इस तरह से जब बीपी सिंह का दौर आया और 1989 का चुनाव हुआ तो फिर यहाँ जनता दल का झंडा फहराया। लेकिन 1991 में इस सीट पर फिर एक बार जनता दल जीता, यानी कि 2 बार इस सीट पे जनता दल जीता है, 1989 में और 1991 में। लेकिन 1996 में यहाँ पे बीजेपी ने कब्जा जमा लिया और उसके बाद जो है 2004 तक 4 बार बीजेपी लगातार यहाँ से जीती और अशोक प्रधान यहाँ से लगातार जो है बाजी मारते रहे और उन्होंने यहाँ से चौका लगाया था। लेकिन 2008 में जब परिसीमन हुआ तो 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट जो है एक बार बीएसपी के खाते में गई। हालांकि अब वो सुरेंद्र नागर एसपी में आ गए हैं और एक बार यानी कि 2014 के चुनाव में जो है वो चली गई बीजेपी के खाते में। तो इस तरह से बीजेपी यहाँ पे फिलहाल काफ़ी मजबूती इसलिए दिख रही है कि जो यहाँ के 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 5 के 5 पे बीजेपी काबिज है। अब रही बात अगले चुनाव की, तो अगला चुनाव क्या शक्ल लेगा अभी थोड़ा सा दूर है। इसी में बात ये भी आ रही है कि क्या डॉक्टर महेश शर्मा अपना अब की बार इस सीट को बदलेंगे क्या, एक ये भी चर्चा हो रही है। बदलते हैं नहीं बदलते हैं तो बाद के समीकरणों पर डिपेंड करेगा। और यदि
यदि मतदाताओं की बात करें तो 20 लाख प्लस मतदाता वाले इस संसदीय सीट पे जो बाहुल्य है या जिनका वर्चस्व है, एक तरह से वो कह सकते हैं कि राजपूत ठीक ठाक संख्या में है, गुजर बहुल इलाका भी माना जाता है, ये ब्राह्मणों की आबादी भी ठीक ठाक है, अनुसूचित जाति की भी आबादी ठीक ठाक है। लेकिन इस सीट की जो खासियत रही है वो ये रही है कि ये सबको मौका देता आया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हवा के रुख के हिसाब से ये जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं वो अपने आप प्रतिनिधि चुनते हैं। जहां कहीं दिखता है कि वो संतुष्ट नहीं है, उनके प्रतिनिधि ने ठीक से काम नहीं किया, तो वो उसको बदलने से गुरेज नहीं करते हैं। तो ये रहा कुछ गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट का इतिहास। तो जो कुछ भी इसमें समीकरण बनेगा हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।